हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन जय श्री राम जय श्री हनुमान। दोस्तों तो बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की और नेपाल वुमेन्स की। हम सभी ने देखा किस तरह से नेपाल वुमेन्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया जब से ही वो श्रीलंका है। पहला मैच हारे, दूसरे मैच में भी हारे, लेकिन वो जबरदस्त फाइट दिखाई। तीसरे मैच में आप साफ तौर पर देखोगे वहां पर जीत दर्ज की। चौथा मैच यानी एशिया कप जब आया वहां पर भी यूएई को हराया और नेपाल का फर्स्ट एवर विन था वो एशिया कप में, वहां पर जीत दर्ज की। एंड देन इसके बाद आप चीजों को जब देखोगे आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच था, और मैं लगातार कह रहा था कि यहाँ पर नेपाल को जीतना चाहिए और नेपाल जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर नेपाल ने निराश किया। मतलब जिस तरह से हारी है वो नहीं चीज खाली, जिस तरह से हारी है। मतलब सिर्फ अगर वो हार होती तो आप कहते हैं ठीक है चलो हार गए कोई बात नहीं, टी20 क्रिकेट में होता रहता है। बहुत बुरी तरीके से वो 11.5 ओवर्स में मैच खत्म होना नहीं बनता था। और यहाँ पर मैं आपको लगातार एक बात बताता रहा हूँ कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप श्रीलंका वाली जो सीरीज थी नेपाल की, वहां पर देख रहे थे कि जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा था वो बहुत बेहतर कर रहा था, बिकॉज वहां पर सेकंड इनिंग में बैटिंग हो ही नहीं रही थी बैट्समैन से। और यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है वो प्रेशर में आ रहा है। चाहे हमने यूएई को देखा, यूएई जब फर्स्ट बैटिंग की तो एकदम मतलब कुछ स्कोर बना ही नहीं उनसे उस तरह से। नेपाल आई एकदम आसानी से 4 ओवर पहले चेस कर लिया। और अब यहाँ पर नेपाल टॉस हारती है, पाकिस्तान टॉस जीतती है और नेपाल आती है बैटिंग करने, और नेपाल सिर्फ बना पाती है 108 रन। एंड पाकिस्तान आती है जस्ट 11.5 ओवर में चेस कर देती है उस स्कोर को। और यहाँ पर मतलब आपको तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तानी गेंदबाजों की, और स्पेशली नेपाल के बल्लेबाज उस तरह से दिखाई नहीं पाए। 3-4 बैट्समैन तो उनके रनआउट हो गए बैटर। और उसके बाद आप देखोगे साफ तौर पर संजना खड़का जिनसे उम्मीदें थी वो नहीं चली। इंदु वर्मा कप्तान, उनसे उम्मीदें थी, ना वो गेंद से कर पाई ना बल्ले से कर पाई। 3 ओवर में 26 लुटा दिए और यहाँ पर जीरो बनाया। ना यूएई के अगेंस्ट वो चली थी, यूएई में चली कि आपको बॉलिंग मिली थी, आपने बॉलिंग से अच्छा कर दिया था। यहाँ पर तो बॉलिंग भी नहीं चली आपकी, आपने दोनों से रन लुटाए वहां पर जीरो पे आउट होकर चले आए। तो ये कहानी रही साफ तौर पर। एंड देन उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि गेंदबाज भी कुछ बेहतर नहीं कर पाए। शुरुआत से ही पाकिस्तानी बैटर्स ने हमला बोल दिया। एक ने 57 बनाए, एक ने 46 और 9 विकेट से मैच जीत लिया। जी हाँ, 9 विकेट से। और अगर 3 बड़े कारण बताऊं ना इसके मैं आपको, सबसे पहला संजना खड़का, इनसे बहुत उम्मीदें थी। जिस तरह की वो 50 लगाकर आ रही थी और इनफॉर्म थी, तो उनसे मुझे उम्मीद थी और नेपाल फैंस को भी कि वो यहाँ पर भी शायद उस तरह का कुछ खड़काएंगी और जबरदस्त पारी खेलेंगी, लेकिन वो नहीं चली। सबसे पहला विकेट उनका ही गिरता और वहां से ही टीम प्रेशर में आ जाती है। तो पहला रीजन वो हो गया। दूसरा टॉस, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगर यहाँ पर नेपाल टॉस जीतती, बॉलिंग करने आती, तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, शायद चीजें कुछ और होती, लिहाज से रिजल्ट कुछ और था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और थर्ड, कप्तान इंदु वर्मा को दोनों तरह से फ्लॉप होना, विद द बॉल विद द बैट। बॉल से आपने 3 ओवर में 26 खाए और बैटिंग से आप जीरो पर आउट होकर चले आए। तो आप दोनों तरीके से आप देखोगे कि आपके लिहाज में मतलब आपके हक में चीजें उस लिहाज से गए ही नहीं। वो सारी की सारी चीजें देखने को मिली जो कि नेपाल के हक में बिल्कुल नहीं गया और नेपाल बहुत बुरी तरीके से उस मैच को हार गया।